पिछले 3 हफ्ते जिस तरीके से गुजरे हैं, ये चौथा चौथा वीकेंड है पठान का, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दंगल क्रॉस कर गई, केजीएफ चैप्टर 2 क्रॉस कर गई और इस वीकेंड में या फोर्थ वीक के खत्म होते होते बाहुबली 2 द कंक्लूजन का हिंदी डब्ड वर्जन है, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। बॉयकॉट कल्चर को जो एक आपको लगता है कि एक जवाब मिला है इस फिल्म के ज़रिए? इससे बड़ा थप्पड़ जवाब में कोई दे ही नहीं सकता था जो पठान ने दिया है। ये आप कैसे देखते हैं इस फिनोमिनन को और आपको क्या लगता है कि इससे जो फ़िल्म इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा इस तरीके की रीच से? शाहरुख खान कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया का बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जो शाहरुख खान को जानते हैं, इसलिए इंडिया को जानते हैं। हैव यू मेट शाहरुख रिसेंटली? हैव यू स्पोकन टू हिम? यस, मैं शाहरुख से मिला था कुछ दिनों पहले एंड बेहद खुश थे बट उनके ठहराव और उनके धैर्य की मैं दाद देता हूँ। इट वाज़ लाइक एनी अदर डे फॉर हिम। कोमल जी, आपको क्या लगता है इस साल में और कौन-सी ऐसी फ़िल्में हैं व्हिच कैन बिकम ब्लॉकबस्टर्स? यू नो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, रिलीज से पहले मुझे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर लगती है बट फॉर द प्रेजेंट क्योंकि ट्रेलर आउट हो गया है, गाने दिख रहे हैं, इसलिए आई एम वेरी हॉट ऑन तू झूठी मैं मक्कार। आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेल्फी। मुझे लगता है सेल्फी में एक कुछ बात लगती है जिसकी वजह से आई एम रियली एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेटिंग टू सी दैट फिल्म। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं सेल्फी एक साइलेंट सक्सेस नहीं हो जाए। व्हाट अबाउट टाइगर 3? ओह, आई कांट वेट टू सी दैट फिल्म। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पठान, डंकी और जवान में किस तरीके का इंटरेस्ट है ट्रेड का? पठान के बाद एक रिन्यूड एक्साइटमेंट शाहरुख खान को लेकर हो गया है, तो आई थिंक जवान एंड डंकी बोथ फिल्म्स विल ओपन फिनोमिनली वेल। हमने पिछले इंटरव्यू में बात करा था, आपने आमिर खान को आपने एक एडवाइस दी थी कि दैट ही शुड कम बैक सून। आई वुड से दैट ही ought to reconsider his decision and start shooting fast because people are waiting to see him. कोमल नाथा जी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? थैंक यू फरीदून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। कोमल जी, हम लोग आई थिंक कुछ आई थिंक मेरे ख़्याल से इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस करने की, जैसे हमने सोचा था कि हम करेंगे। तो पहले तो अगर हम स्टार्ट करेंगे पठान के बारे में, जो पिछला इंटरव्यू हम लोगों ने किया था तो पठान के रिलीज़ होने से पहले हमने किया था। इनफैक्ट प्रोमो भी सेम डे आने वाला था जब हमारी बात हुई थी। ये आप कैसे देखते हैं पिछले 3 हफ्ते जिस तरीके से गुजरे हैं, ये चौथा चौथा वीकेंड है पठान का, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दंगल क्रॉस कर गई, केजीएफ चैप्टर 2 क्रॉस कर गई और इस वीकेंड में या फोर्थ वीक के खत्म होते होते ये सिर्फ हिंदी पठान बाहुबली 2 द कंक्लूजन का हिंदी डब्ड वर्जन है, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। उसके नेट कलेक्शंस इंडिया में 510 करोड़ थे, तो मेरे ख्याल से 510 करोड़ ये इस वीक के खत्म होते-होते यानी 4 वीक में ये बाहुबली 2 द कंक्लूजन हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी एंड इट विल अल्टीमेटली बिकम द बिगेस्ट हिंदी फिल्म एवर। ओरिजिनल स्ट्रेट हिंदी फिल्म्स में तो वो रिकॉर्ड दंगल का था, जो ये फर्स्ट सेकंड वीक में ही क्रॉस कर गई। अ, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड तोड़ा। अब केवल बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, जो कि आसान है अब। जिस तरह कलेक्शंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी क्रॉस कर जाएगी। ना कोमल जी, आप बहुत सालों से आप आई थिंक फिल्म्स को आप कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि दैट बहुत ही मोहब्बत से आप कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो चीज़ सही होती है आप उसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं और आप सच बोलते हैं, विच इज़ सो फिनोमिनल। आई एम सेइंग फिनोमिनल बिकॉज क्या होता है, फिल्में रिलीज होती हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स आते हैं, मैं आई ओनली ट्रस्ट योर योर आई वेट फॉर योर ट्वीट लिटरली। ओके, सो कोमल जी, आप अपने करियर में कैसे देखते हैं पठान को? एक ऐसी फिल्म आती है जो कि आईमैक्स में 2200 रुपये का टिकट जिसका आ रहा है, यूपी में दिल्ली में 100 करोड़ क्रॉस करती है, यूपी के बहुत से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को रिवाइव करती है, मालेगांव में हंगामा खेज रिस्पॉन्स है, अमरावती में रिस्पॉन्स है, जयपुर में रिकॉर्ड बनाती है। मल्टीप्लेक्स में और सिंगल स्क्रीन में इस किस्म का संगम, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्चुअली 10-15 साल पहले किसी ने हिंदी फिल्म ट्रेड में एक थियरी प्रोपेगेट की कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को इस किस्म की फिल्म पसंद है जिसमें एक्शन नहीं हो, जिसमें वायलेंस नहीं हो और सिंगल स्क्रीन सिनेमास को मल्टीप्लेक्स वाली फिल्में पसंद नहीं आती है। आरआरआर जब रिलीज हुई तब ये थियरी टोटली डिबंक हो गई। ये गलत थियरी थी और हम सब उस थियरी
जब उस थियरी को प्रोपेगेट किया गया, हम सब उस थियरी में बह गए एंड हमने सोचा यही सच होगा, जो कि गलत था। क्योंकि आरआरआर में एक्शन भरपूर था, वो मल्टीप्लेक्सेस में भी चली एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास में भी चली। उसके तुरंत बाद आई केजीएफ चैप्टर 2, उसने तो आरआरआर के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए एंड दंगल को पीछे छोड़ दिया। तो ये थियरी ही गलत थी और पठान भी ऐसी ही है। इसमें एक्शन भरपूर है, इसमें बड़ी स्टाइल एंड बहुत स्टाइलिशली शूट की गई है। बहुत दिखने में विजुअली इट्स वेरी वेरी गुड। तो ये एक्शन एंड विजुअल अपील एंड स्टाइल, ये सब सारी किस्म की ऑडियंस को पसंद आते हैं। हिंदी फिल्मों में पठान ने ये प्रूव किया, साउथ की फिल्मों में आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 ने ये प्रूव किया। तो मेरे ख्याल से इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। 15 साल पहले, 10 साल पहले हम सोचते तो हम बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 यानी अप्रैल एंड मार्च, अप्रैल, मई 2022 से ये प्रूव हो गया है कि अच्छा कंटेंट स्टाइलिशली मेड विद अ लॉट ऑफ एक्शन, ये सारी ऑडियंस को भा जाता है। KGF 2 और ट्रिपल आर दे वर प्राइमरली, एक तो कन्नड़ा फिल्म थी, एक तेलुगु फिल्म थी, उनको डब किया गया था और वो फिर हिंदी में आती हैं। लेकिन ये एक बहुत 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 टाइम से ये कहा जा रहा था कि भाई बॉलीवुड तो ख़त्म हो गया और बॉलीवुड का तो अभी कभी आ ही नहीं पाएगा, रिवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक हिंदी फिल्म आती है और वो इस तरीके का एक रिस्पॉन्स उसका आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में भी मेरे ख्याल से कमाल का बिजनेस किया है हिंदी 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 फिल्म ने। जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, इट हैज़ डन वेरी वेल इन साउथ एंड इवन से प्लेसेस लाइक हैदराबाद, केरला, आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी, बैंगलोर, एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस एज वेल। ये आपको एक कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना लगता है, कंसिडरिंग दैट इट वाज बीइंग सेड दैट इट्स ओवर? मेरे ख्याल से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बॉलीवुड में रिवाइव करने के लिए पठान हैज कम एज अ शॉट इन द आर्म। क्योंकि वाकई में जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग ये यकीन करने लगे थे कि अब बॉलीवुड रिवाइव नहीं हो सकता है, बॉलीवुड का खात्मा हो चुका है। एंड हालांकि 2 या 4% ऑडियंस थी ऐसी, 5% होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वही बात दोहराने से, रिपीट कर करके ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ये सोचने लग गई है कि बॉलीवुड अब रिवाइव नहीं होगा। जबकि देयर वाज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हिच वाज स्प्रेडिंग दिस फॉर देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स। एंड मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के ही, हमारे ट्रेड के ही कुछ लोग, जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डिमाइस, वो पीछे पड़े हैं इस इंडस्ट्री के। ये भूल चुके हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री के का हिस्सा है। You know, they were cutting the branch on which they were sitting, and of course, they have fallen flat on their faces. लेकिन उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है बाय पॉइजनिंग पीपल्स माइंड्स, वो शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें दिमाग ही नहीं है। उतना दिमाग होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर दिमाग होता तो ऐसी बात करते नहीं, और दिमाग होता तो ये बात समझ लेते, इस बात के रिपरकशंस समझ लेते। इसलिए मैं जब कह रहा हूं कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, मेरा मतलब है कि वो समझने के काबिल भी नहीं है कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। तो पठान हैज कम एज अ बाम, पठान हैज कम एज एन आंसर टू दोज पीपल जो बोल रहे थे कि अब बॉलीवुड रिवाइव नहीं हो सकेगा। पठान के कलेक्शन से ये साबित हो गया है कि बॉलीवुड रिवाइव हुआ है, और इस कदर रिवाइव हुआ है कि आंखें फटी की फटी रह गई है। बहुत सारे एग्जिबिटर्स मुझे फोन करते थे कि हमारा तो अभी दम टूट रहा है, हम कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, हम तो बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोई फिल्में ही नहीं चल रही। 2022 आप जानते हैं कितना बुरा था इंडस्ट्री के लिए। तो मैं सबको यही, मेरी राय यही रहती थी, माई हम्बल ओपिनियन यूज टू बी, आप थोड़ा और सब्र कीजिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा है वो फिल्म नहीं चली ऐसा नहीं है। कंटेंट बुरा होगा तो वो नहीं चलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंटेंट अच्छा आएगा ही नहीं। कंटेंट अच्छा आएगा। फिर लोग मुझे ये भी कहते थे कि बड़े स्टार्स की फिल्में तो फ्लॉप हो रही है। वापस मैं यही कहता था कि बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो रही है क्योंकि वो फिल्में ही गलत थी, उनमें कंटेंट अच्छा नहीं था। और मैं उनको धीरज रखने के लिए एक ही बात कहता था कि अगर लेसर स्टार्स, बाय लेसर स्टार्स आई मीन लेस पॉपुलर स्टार्स, जो ए लिस्ट एक्टर्स है उनकी नहीं, जो उनके नीचे एक्टर्स है, उनकी फिल्में ऐसा बिजनेस कर रही है, तो आप सोचिए, जब बड़े स्टार्स की फिल्म अच्छे कंटेंट के साथ आएगी तो कितना बड़ा बिजनेस करेगी। और पठान हैज एक्चुअली प्रूवन माय पॉइंट कि कंटेंट भी अच्छा और स्टार इतना बड़ा सुपरस्टार था, तो देख लो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो आई थिंक इट्स जस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट
जो अपने अल्टीरियर मोटिव्स को, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोल रहे थे। एंड सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिन्हें हर एक इंसान के सक्सेस से प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि पठान क्यों चली, दे हैव अ प्रॉब्लम कि कोई भी फिल्म क्यों चली। हर इंसान फेलियर होना चाहिए, हर इंसान के सक्सेस से, जो भी सक्सेसफुल है, उस इंसान के सक्सेस से कुछ लोग इतना जलते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सारी जो नेगेटिविटी है, वो सोशल मीडिया पर उगल लेते हैं। आपने बॉयकॉट कल्चर की आपने बात करी, पिछले इंटरव्यू में भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स रखे थे जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपने कहा कि दैट कुछ सर्टन पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री वेस्टेड इंटरेस्ट, उन्होंने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेट डाउन किया, जैसे हमने पिछली बार भी जिक्र किया कि जो एक सर्टन वॉइसेस आई फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द ट्रेड एज वेल, कि दैट ये बॉयकॉट कल्चर जो है कुछ हद तक मे बी इट इज़ इम्पैक्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री। बट आई थिंक एनी वन हु अंडरस्टैंड्स द फिल्म और द ट्रेड, वो यही उसको अंदाज़ा होगा कि अगर पिक्चर अच्छी है तो कोई नहीं रोक सकता उसको। एंड आपकी नज़र में ये जो बॉयकॉट कल्चर को जो एक आपको लगता है कि एक जवाब मिला है इस फिल्म के ज़रिए? 100% एक करारा तमाचा मिला है, बिकॉज़ अगर पठान को ओपनिंग अच्छी नहीं लगती, तो हम कह सकते थे कि पिक्चर अच्छी थी इसलिए चल गई। लेकिन फर्स्ट डे कलेक्शंस, दे आउटशोन एवरी अदर हिंदी फिल्म रिलीज्ड एवर। तो इससे प्रूव हो गया कि तुम्हारा बॉयकॉट बॉयकॉट कल्चर तुम्हारे दिमाग में ही था और कुछ नहीं। तो इससे बड़ा थप्पड़ जवाब में कोई दे ही नहीं सकता था जो पठान ने दिया है। कोमल जी, अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ में जिस तरीके का बिजनेस पठान ने किया है वो आई थिंक मेरे ख्याल से इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। एंड जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूके में अगर देखें तो आई थिंक 4 मिलियन पाउंड्स के करीबन, जबकि 1 मिलियन पाउंड भी अगर यूके में अगर कोई फिल्म कर लेती है वो ब्लॉकबस्टर माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में $15 मिलियन क्रॉस कर चुका है। गल्फ में हिस्ट्री लिखी गई है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सब ऐसे सभी सभी मार्केट्स, सभी मार्केट्स। फिनोमिनल तरीके से मेक्सिको में रिलीज़ हुई है। मेरी बात हुई है ऐसे ऐसे लोगों से जो कि मैक्सिकन हैं, उन्होंने फिल्म देखी है वहाँ पर, ऐसे ऐसे शहरों में जिनका नाम भी नहीं सुना था हमने, प्रोनाउंस भी शायद नहीं कर पाए, मेक्सिको में, पेरू में। ये ये जो ये जो एक पहुंच हुई है। इनफैक्ट अब्बास टारवाला से मेरी परसों मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो है वो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है। ये आप कैसे देखते हैं इस फिनोमिनन को, और आपको क्या लगता है कि इससे जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा इस तरीके के रीच से? 100% वो शाहरुख खान कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया का, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो शाहरुख खान को जानते हैं, इसलिए इंडिया को जानते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अ, बहुत रिसेंटली पठान के सक्सेस के बाद अमेरिका से दो लड़कियां आई थी, न्यू जर्सी में रहती हैं, इंडियन है, बट इंडियन, दोनों लड़कियों का जन्म वहीं हुआ था, न्यू जर्सी में हुआ था। अब वो इंडिया बहुत सालों बाद आई, दे आर इंडियंस, बहुत सालों बाद आई। एंड उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं उन दोनों की शादी की। तो उनके पेरेंट्स ने, आई नो दैट दे आर फैमिली फ्रेंड्स, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि हमारी बेटियां इंडिया में तो नहीं सेटल होगी, तो हमें कोई इंडियन लड़के चाहिए जो यूएस बेस्ड हो। मैं उन्हें शाहरुख खान के घर पर मिलाने लेके गया, बिकॉज दे आर ह्यूज फैंस। तो शाहरुख खान से मैंने कहा था, एंड ही सेड यस प्लीज गेट देम। जैसे ही मन्नत के गेट्स खुले, बड़ी बेटी ने ये कहा, ओ माय गॉड, आई थिंक आई गॉट अ वेरी वैलिड रीजन, आई डोंट माइंड सेटलिंग इन इंडिया। कैन यू बिलीव इट? ये इम्पैक्ट होता है एक स्टार का। ऑफ कोर्स इट मे हैव बीन इन अ लाइटर वेन, लेकिन एक लड़की जिसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडिया में सेटल ही नहीं होंगी, जब वो अब तक शाहरुख खान मिले भी नहीं है, शाहरुख खान के बंगलों के गेट्स खुले हैं, उसमें उसका ये जवाब आता है, उसका ये रिएक्शन आता है कि आई डोंट माइंड सेटलिंग इन इंडिया, आई थिंक देयर गुड इनफ रीजन फॉर मी टू सेटल इन इंडिया, यू नो। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े कल्चरल एम्बेसडर है। एंड मेरे ख्याल से हर इंडियन को पठान पर नाज होना चाहिए, शाहरुख खान के पॉपुलैरिटी पर नाज होना चाहिए, फिल्म के बिजनेस पर खुश होना चाहिए। उन्हें नेगेटिव पीपल कैन फील सैड एंड सॉरी अबाउट द सक्सेस। इनफैक्ट मैं तो ताज्जुब करता हूं, कई जर्नलिस्ट है, कई रिव्यूअर्स है, जो हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक लगातार वीडियोस बनाते गए, ट्वीट्स करते रहे
कि ये झूठे कलेक्शंस है, यशराज ने टिकटें खरीदी है, शाहरुख ने टिकटें खरीदी है। अरे टिकट खरीदी है, पर लोग कहाँ से पैदा करेंगे? आप सही बात। जाइए ना, आप पैसे खर्च करके कोई सिनेमा में जाइए जो हाउसफुल है या जो 80% पैक्ड है, और वहां की फोटो निकाल के, बट फोटो पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। वो किसी और पिक्चर की खाली हॉल की फोटो निकाल के ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे, फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे और कहेंगे देखा, हम ये देखने गए थे और हॉल तो खाली है। तो नेगेटिव लोगों का कोई लिमिट ही नहीं है, किस हद तक वो गिर सकते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द कलेक्शंस एंड facts speak louder than anything else, than all lies put together. Komal ji, have you met Shah Rukh recently? Have you spoken to him recently? Yes, मैं शाहरुख से मिला था कुछ दिनों पहले, एंड बेहद खुश थे। बट उनके ठहराव और उनके धैर्य की मैं दाद देता हूँ। इट वॉज लाइक एनी अदर डे फॉर हिम, ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड, लेकिन अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक उसी तरह जब आर्यन खान के साथ जो हुआ था पिछले साल, दाद देनी पड़ेगी कि शाहरुख खान ने मुंह नहीं खोला था। जब बॉयकॉट पठान का मूवमेंट चला था, शाहरुख खान ने उफ तक नहीं की थी। आई थिंक ही जस्ट सेड दैट लेट माय वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। इनफैक्ट मैंने शाहरुख से ये पूछा कि अब पठान के सक्सेस की पार्टी कब है, तो ही सेड अ वेरी नाइस थिंग। ही सेड नहीं कोमल, मुझे ऐसे लगता है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हम कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। एंड शायद अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने हमको ऐसे तपाया, भट्टी में डाल दिया, और अब जाके वो तप का हमको फल मिल रहा है। आई थिंक इट रिक्वायर्स अ वेरी mature mind to think of adversities in this light. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुन के। कोमल जी, आप इस मार्केटिंग के आप जो उन्होंने जिस तरीके से किया है कि चौथे हफ्ते में 110 रुपए का टिकट कर दिया वीकेंड पे, हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू फाइंड इट अ वेरी स्मार्ट मूव? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि 3 हफ्तों तक तो कलेक्शंस इतने बेहतरीन रहे कि उन्होंने सोचा कि अब चौथे हफ्ते में हम उनको भी आमंत्रित करते हैं फिल्म देखने के लिए, जो शायद हाई टिकट रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक मार्केटिंग जीनियस ही सोच सकता है। आदित्य चोपड़ा की सोच है, शाहरुख खान की सोच है, या उन दोनों की टीम्स की सोच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। एंड इट्स द राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइम, फोर्थ वीक में, जब कलेक्शंस काफी हद तक गिर जाते हैं, बिकॉज एक फिल्म अपना रन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुकी होती है। एक ब्लॉकबस्टर, बाकी फिल्में तो आजकल 4 दिनों में ही एग्जॉस्ट कर लेती है अपना रन, लेकिन जब ब्लॉकबस्टर है 3 हफ्तों में एग्जॉस्ट कर लेती है। 3 हफ्ते प्लस 2 डेज, बिकॉज ये वेंसडे को रिलीज हुई थी। सो इंस्टेड ऑफ 21 डेज, 23 डेज हैड elapsed। उसके बाद ऐसा डिस्काउंटेड रेट वाला फीचर लाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। एंड आई एम श्योर वील सी number of footfalls again hiking and going up in this fourth weekend. वे फॉरवर्ड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री इन 2023। मैंने आपका शहजादा का रिव्यू पढ़ा, apparently you are not happy with the film. Nobody is happy. कैसे I think the public is also not happy. जी, तो आप कैसे देखते हैं Yeah, it's 2023 को from here unfortunate. onward? क्या आपको नहीं, लगता है? हमें नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि एक फिल्म की नाकामयाबी से हमें डिजेक्टेड या डिप्रेस्ड फील नहीं करना चाहिए। हिट्स एंड फ्लॉप्स तो आती रहती है। 2023 में भी ऐसा नहीं है कि पठान क्योंकि इतनी बेशुमार चल गई तो सारी फिल्में चल जाएगी। अच्छी फिल्में चलेगी, बुरी फिल्में नहीं चलेगी। बट मुझे ऐसे लगता है कि 2023 ये साल 2022 से कई ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे अब कॉन्फिडेंस है तू झूठी मैं मक्कार पर। मेरे ख्याल से जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया, उसके बाद पहला गाना आया, तभी लोगों ने अपने माइंड में छाप दी बात कि हमें ये फिल्म देखनी है, यंगस्टर्स ने। तो यंगस्टर्स का प्यार अगर एक फिल्म को मिलता है, तो मेरे ख्याल से बहुत चांसेस होते हैं उस फिल्म का चलने का। इट इज अ यूथफुल फिल्म, यूथ उसकी टारगेट ऑडियंस है, एंड यंगस्टर्स को गाना भी पसंद आ रहा है। ट्रेलर, दूसरा गाना भी बहुत अच्छा है, एंड ट्रेलर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो मेरे ख्याल से यूथ का सपोर्ट ट्रेलर और गानों के बलबूते पर मिलता है, एंड दोनों जब अच्छे लगते हैं तो यू कैन बी श्योर द फिल्म इज गोइंग टू टेक अ फिनोमिनल ओपनिंग। एंड एज यू ऑल नो, फिनोमिनल ओपनिंग मींस हाफ द जॉब डन, बाकी हाफ
फिल्म का कंटेंट कर देगी। कोमल जी, क्या आपको एक आपको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शहजादा हैज़ बीन, इट्स अ रीमेक ऑफ आला वैकुंठपुरम 2। मैं किसी से बात कर रहा था तो उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा कि दैट ऑलमोस्ट सीन बाय सीन उसमें जो है वो कॉपी करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी जो डिपेंडेंस है साउथ की फिल्मों पर रीमेक का, वो कुछ हद तक शायद कम करना चाहिए? हमने जर्सी के साथ में भी हमने देखा, बिकॉज क्या हो रहा है कि ये फिल्में जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं तो लोगों ने देखी हुई होती हैं। Do you think that it's time that to focus maybe more on original content than remaking for at least for the time being? ऑफ कोर्स, क्योंकि यूट्यूब पर आ जाती है या सैटेलाइट चैनल्स पर उसके डब्ड वर्जन्स आ जाते हैं, साउथ हिट फिल्मों के डब्ड वर्जन्स आ जाते हैं, तो काफी लोग देख चुके होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि शहजादा ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द फैक्ट दैट इट इज अ साउथ रीमेक, इसलिए फ्लॉप नहीं हुई है। शहजादा बुरी फिल्म है इसलिए फ्लॉप हुई है। आला वाइकुंठपुरम लू का रीमेक ना होती, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट होता, लेकिन शहजादा की तरह बनता, तो भी उतनी ही बुरी तरह फ्लॉप होती। तो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स इनटू बिलीविंग कि ओह ये साउथ का रीमेक है और उसका हिंदी वर्जन, डब्ड वर्जन काफी लोगों ने पहले देख लिया था, इसलिए फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में खामियां भरपूर है, अनगिनत खामियां हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट कुड नॉट हैव रन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी कभी क्या होता है, एक राइटर या डायरेक्टर बह जाता है एंड यू बिकम सो क्लोज टू अ फिल्म व्हाइल मेकिंग इट कि आप ऑब्जेक्टिविटी खो डालते हैं एंड आप बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अम, अम, रोहित धवन भी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी खो गए। आई डोंट डाउट दैट ही इज अ गुड डायरेक्टर, ऑफ कोर्स वो आगे चल के बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो ऑब्जेक्टिविटी खो गए, मतलब खो चुके थे, एंड इतनी गलतियां की उन्होंने इस फिल्म में कि इट हैड टू फेल। कोमल जी, आपको क्या लगता है इस साल में और कौन सी ऐसी फिल्में हैं विच कैन बिकम ब्लॉकबस्टर्स? यू नो, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, रिलीज से पहले मुझे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर लगती है। जब मैं किसी फिल्म के प्रीव्यू शो में या प्रेस शो में जाता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, मुझे लगता है आज मेरे करियर की मैं बेस्ट फिल्म देखने जा रहा हूं। उसके बाद पता नहीं, जब फिल्म देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अरे ये नहीं अच्छी है, ये अच्छी है। बट आई थिंक आई एम सच क्या कहते हैं, आई लाइक टू बिलीव इन द पॉजिटिव मोर देन द नेगेटिव। इसलिए ये तय करना कि कौन सी फिल्म बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं तो सारी फिल्मों के नाम ले लूंगा और मैं बोलूंगा एक से बढ़कर एक फिल्म आने वाली है। बट फॉर द प्रेजेंट, क्योंकि ट्रेलर आउट हो गया है, गाने दिख रहे हैं, इसलिए आई एम वेरी हॉट ऑन तू झूठी मैं मक्कार। आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेल्फी। मुझे पता है अक्षय कुमार का पिछले 2 साल बहुत बुरे रहे, क्योंकि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई या इवन प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुई, वो भी अच्छी नहीं लगी लोगों को। बट मुझे लगता है सेल्फी में एक कुछ बात लगती है जिसकी वजह से आई एम रियली एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेटिंग टू सी दैट फिल्म। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं सेल्फी एक साइलेंट सक्सेस नहीं हो जाए, बिकॉज लोगों का कॉन्फिडेंस इस फिल्म को लेकर कम है। बट आई एम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट फिल्म। या आई थिंक जो जो गाना है मैं खिलाड़ी तो नानी, आई थिंक दैट्स विंटेज बहुत अच्छी, एक्सेप्टेंस। यस, एंड बहुत विंटेज अच्छा उन्होंने एक्सेप्टेंस। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोची कि जी। सलमान खान भी अक्षय कुमार के साथ डांस कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ भी कर रहे टाइगर हैं, श्रॉफ तो ये भी। बहुत इंटेलिजेंट, सी दे हैव थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें हो रही है। व्हाट अबाउट टाइगर 3? ओह, आई कांट वेट टू सी दैट फिल्म। सलमान खान होंगे और इस फिल्म में सलमान खान का साथ देने के लिए पठान आएंगे, तो नेचुरली दुगनी हो गई है एक्साइटमेंट। एंड ऑफ कोर्स टाइगर एंड टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर एंड टाइगर जिंदा है, दोनों इतनी बेहतरीन फिल्में थी, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्में थी कि आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि टाइगर 3 में भी भरपूर एंटरटेनमेंट होगा, एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म। एंड देन कोमल ऑफ जी कोर्स मैं शाहरुख की जवान है, जी। शाहरुख की डंकी है, अजय देवगन की फिल्में हैं, भोला भोला की बहुत चर्चा हो रही है, अक्षय कुमार की 3-4 फिल्में हैं, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं। एंड आई थिंक हैप्पी टाइम्स आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अहेड, आर हियर अगेन। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पठान, डंकी और जवान में किस तरीके का इंटरेस्ट है ट्रेड का? बेहतरीन इंटरेस्ट, क्योंकि इससे पहले 3 साल 4 साल तक शाहरुख नजर ही नहीं आए थे, और उससे 3-4 साल पहले तक बैक इन टाइम उनकी फ्लॉप्स आई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा अरे यार शाहरुख की फिल्म, उनकी तो फिल्में फ्लॉप होती है। अब पठान के बाद एक रिन्यूड एक्साइटमेंट शाहरुख खान को लेकर हो गया है। तो आई थिंक जवान एंड डंकी बोथ फिल्म्स विल ओपन फिनोमिनली वेल,
एंड एटली जो जवान डायरेक्ट कर रहे हैं, ही इज सपोज टू बी अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। एंड राजकुमार हिरानी जो डंकी के डायरेक्टर है, ऑफ कोर्स उनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस प्रकार के डायरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, तो आई थिंक ही इज इन सेफ हैंड्स। बोथ द डायरेक्टर्स आर फेनोमेनल, बोथ द फिल्म्स विल ओपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। मुझे डाउट नहीं है, आई एम कन्विंस्ड। हमने पिछले इंटरव्यू में बात करा था, आपने आपने आमिर खान को आपने एक एडवाइस दी थी कि दैट ही शुड कम बैक सून। नाउ देखिए, आई थिंक फ्रॉम एनीवन फ्रॉम विद इन द फिल्म इंडस्ट्री उनको अंदाज़ा है कि दैट आमिर काफ़ी हर्ट थे, स्पेशली जो जिस तरीके का बॉयकॉट का वेव था एक लाल सिंह चड्ढा के अराउंड में। तो कुछ हद तक आमिर खान का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी कम हुआ है, वो थोड़े से हर्ट भी मेरे ख्याल से वो हुए हैं जिस तरीके की चीज़ें सामने आई। और शायद उनको भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कन्विंस हो गया कि ये जो बॉयकॉट कल्चर है ये इट इज़ समवेयर इम्पैक्टिंग द फिल्म्स एज वेल। लेकिन ये पठान की कामयाबी के बाद डू यू थिंक कि दैट आपने जो एडवाइस पहले दी थी उनको कि दैट इट्स टाइम दैट ही रिकन्सिडर्स हिज डिसीजन एंड जस्ट रीग्रुप्स हिमसेल्फ, और अगर एक कोई अच्छी फिल्म वो लेकर आते हैं तो फिर कोई कोई रीज़न नहीं है कि दैट पीपल विल नॉट जस्ट अप्रिशिएट इट? जितना मैं आमिर खान को जानता हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो शायद हो सके ही डजंट कंसिडर दैट बॉयकॉट गैंग की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हुई। हो सकता है उन्हें एहसास हो कि फिल्म लोगों ने नहीं पसंद की। ऑफ कोर्स बुरा लगता है जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती है, उसके एक्टर को, प्रोड्यूसर को, स्टार को, राइटर को, सबको बुरा लगता है, बिकॉज मेहनत इतनी जाती है। और फिल्म जब पब्लिक उस फिल्म को थम्स अप नहीं देती है तो बुरा तो लगता है। हो सकता है उन्हें एहसास है कि फ़िल्म में ही खामियाँ थी, इसलिए नहीं चली। आई डोंट नो, ऐज़ आई सेड, मैं आमिर खान से नहीं मिला हूँ आफ्टर लाल सिंह चड्ढा, तो ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट आई विल स्टिल से कि ही एडवाइस तो बहुत बड़ा वर्ड है। आई वुडन्ट लाइक टू एडवाइज़ हिम, बट आई वुड स्टिल से दैट ही ऑट टू कम बैक फास्ट, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आमिर खान को लोग रिजेक्ट किए हैं। उनकी फ़िल्म नहीं चली। आमिर खान के लिए तो अभी भी बेसब्री से इंतज़ार है, एंड पीपल वांट टू सी मोर ऑफ आमिर खान। वैसे ही वो इतनी कम फ़िल्में करते हैं, तो 1 डेढ़ साल का अगर गैप ले लेते हैं, तो वो मतलब और भी कम हो जाती है फ़िल्में। इन 1 डेढ़ साल में वो शायद एक फ़िल्म कंप्लीट कर ले और आ जाए। सो आई वुड से दैट ही ought to reconsider his decision and start shooting fast because people are waiting to see him. कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लिसनिंग टू योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे एंड स्मैशिंग टाइम अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.